क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। क्या बचपना है प्रभा, कितनी बार तुमसे कहा है कि मेरे साथ ये सब हरकतें मत किया करो यार। अरे बच्चा थोड़ी ना हो। जाओ जाओ नाश्ता बनाओ, मैं तैयार होके आता हूँ। जाओ। वाजपेयी जी, जितने लोगों का उधारी खाता चल रहा है ना, जो माल लेते हैं हमारा, सबका रिकवरी डाली जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमारी गणित के हिसाब से कम 25 लोग हैं जिनने 5 महीने से 1 रुपया नहीं दिए। अगर ऐसे धंधा करेंगे ना नरमाहट के साथ वाजपेयी जी, बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा हमको। क्लियर कट उनको संदेश दीजिए कि 1 महीने से ज्यादा उधारी खाता नहीं चलेगा, 1 दिन भी नहीं। समझ गया? और रिकवरी की डिटेल भेजिए मुझे। हाँ ठीक है। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे, बिल्कुल आपके पसंद के बनाए। खा के बताइए कैसे। वैसे आपको पता है आज हमारी दोस्त आ रही है अनु, हमसे मिलने यहाँ पर। बहुत अच्छी बात है, पिलो आनंद लो। अनु ना अपने बॉयफ्रेंड सलील के साथ पूरे 1 हफ्ते के लिए कश्मीर जा रही है घूमने। अब उसने हमें भी बोला साथ में चलने के लिए। देखिए ना, हमारी शादी को पूरा 1.5 साल होने जा रहा है और हम कहीं घूमने भी नहीं गए। हम भी चलते हैं ना कश्मीर। चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत काम है प्रभा, अभी कहीं नहीं जा सकते। ये तुम्हारी सहेली अनु, अच्छा याद आया। उसका बॉयफ्रेंड सलील, जिसको तुम्हारे कहने से मैंने इतनी बड़ी रकम दी लोन के रूप में, आज तक 1 किस्त भी नहीं लौटी। 6 महीने हो चुके हैं। मस्ती देखिए इन लोगों की, कश्मीर जाएंगे घूमने। वाह! इसी को शास्त्रों में कहा गया है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब ऋण लो, कर्जा लो, घी पियो और कंबल ओढ़ के सो जाओ। गलती उसकी नहीं, गलती मेरी है, जो तुम्हारे कहने पर मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसको पैसा दे दिया है ना। और वैसे भी वो जिस चीज के लिए ली थी ना पैसा, कितनी मासूम शक्ल बनाई थी कि जीजा जी मेरे बॉयफ्रेंड का बिजनेस सेट हो जाएगा तो शादी हो जाएगी। अब शादी वादी का तो कुछ अता पता नहीं है, तो घूमने जाएंगे कश्मीर। और तुम ये खास तौर से ये अनु जैसी जो सहेलियां है ना, इनसे थोड़ा सा दूर रहो प्रभा। अपनी घर गृहस्थी संभालो, पति को संभालो, किचन संभालो, समझे? और बताओ, कब जा रही है कश्मीर? बस वही प्लान कर रहे हैं, अगले महीने की 24 तारीख की टिकट कटाने का सोच रहे हैं। अच्छा प्रभा, तुमने तुम्हारे पति परमेश्वर से बात की? साथ चल रहे हो ना? अरे नहीं अनु, तुम जाओ अपने बॉयफ्रेंड के साथ। इन्होंने ना चलने से मना कर दिया, कहा कि अगली बार चलेंगे। अरे यार, पूरा मूड ही खराब कर दिया। तुम्हारे पति के पास ना पैसे तो है, पर है अव्वल दर्जे के कंजूस। अच्छा अनु, अपने बॉयफ्रेंड को कहो कि इनके पैसे लौटा दे। देखो, मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से कभी मिली नहीं हूँ, है ना? सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैंने इनसे पैसे दिलाए। अनु जानती हो, ये ना मुझे कभी भी कुछ भी सुना देते हैं। तुम समझ रही हो ना? हाँ,
हाँ ठीक है, दे देंगे पैसे जल्दी। मैं तो ये सोच रही थी कि तुम और तुम्हारे पति हमारे साथ कश्मीर चलते तो कितना अच्छा होता। हम सब साथ मिलके थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताते, साथ बैठते घूमते। शायद मेरी और तुम्हारी पुरानी दोस्ती में एक नई लाइफ आ जाती। तुम्हारे पति परमेश्वर और सलील के बीच में एक अच्छी दोस्ती हो जाती। ये वक्त तुम्हारी जिंदगी में कहा। छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। तुम भी बस मुझे ही सुनाओ। अरे प्रभा, मेरा वो मतलब नहीं था। अब तुम्हारा भी क्या दोष। तुम्हारे पति अब उम्र के उस मोड़ पर है जहाँ जिंदगी की ज्यादातर इच्छाएं दम तोड़ देती है। एक बूढ़ा पति से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब तुम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। सच कहूं ना प्रभा, तो कभी कभी ना मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। एक जवान दिल जिसकी सारी इच्छाएं, सारी उमंगे एक बूढ़े पति के साथ धीरे धीरे मरती जा रही है। पता है, तुम शादी से पहले कितनी लाइवली हुआ करती थी, और अब देखो, वक्त से पहले थम जाना सबसे बड़ा दुख है। बूढ़ा साजन अपनी जवान पत्नी को कभी वो खुशी नहीं दे सकता जो वो चाहती है। कभी कभी ना मुझे तुम पर बहुत तरस आता है। एक जवान दिल जिसकी सारी इच्छाएं, सारी उमंगे एक बूढ़े पति के साथ धीरे धीरे मरती जा रही है। प्रभा, प्रभा, अरे अब प्रभा, बहुत थक गया हूँ, प्लीज चाय पिलाओगी, है ना? फिर बात करते हैं। इस कैंडल की खुशबू किसी को भी रोमांटिक बना सकती है। खास मैंने ऑनलाइन मंगाई है। ए यार, इधर एसिडिटी के मारे हालत खराब हो जा रही है, तो मैं रोमांस की पड़ी है। क्या कमाल बात करती है प्रभा। आपको क्या हो गया है प्रीतम जी? अब हमारी जिंदगी दवाइयों के इर्द गिर्द ही बस घूम रही है। कभी आपकी गैस, कभी आपकी एसिडिटी, और अब ये भी कोई जिंदगी है? अरे तो खाना अच्छे से बनाओ ना। हर चीज में मिर्च मसाला पता नहीं क्या क्या डालती हो। अरे सादा सिंपल खाना बना के दो मुझे यार। मतलब अब सब कुछ मेरी ही गलती है? कभी ये सोचा है आपने कि मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी अपने पति का प्यार चाहिए, मुझे भी उसकी अटेंशन चाहिए? प्रभा मेरी नहीं प्रीतम जी, औरों के पति अपनी बीवी को इतना प्यार करते हैं, उससे मीठी मीठी बातें करते हैं, और एक आप है कि आप या तो सारा दिन बिजनेस की बात करते हैं या फिर आप अपनी दवाइयों में व्यस्त रहते हैं। अपनी शादी को लेके कितने सपने बुने थे मैंने, एक एक उम्मीद सजोई थी मैंने इस दिल में, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जिंदगी की रंगीन किताब से जैसे सारे रंग ही उड़ गए। ना कोई उमंग है, ना कोई मतलब। ये लीजिए अदरक, इसे अच्छे से चबा चबा के खाइएगा, इससे आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। आइए। गुस्सा मत होगा। अरे तुम यहाँ खड़ी हो, मैं पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया। कुछ खाने पीने का इंतजाम करोगी? निकलना है काम के लिए। क्यों? आपको तो मेरे हाथ का खाना खाने से एसिडिटी हो जाती है ना?
कि मुझे तो खाना तक बनाना नहीं आता, है ना? अब वो मेरा मतलब नहीं था, निकल गया मुंह से। अरे भाई, ऐसे गुस्से में नहीं जाया जाता रसोई में। यदि मन नहीं है नाश्ता बनाने का, मत बनाओ, बाहर खा लूंगा, क्या फर्क पड़ेगा? सही तो कह रहे, क्या फर्क पड़ेगा कि मैं हंस रही हूँ या मैं रो रही हूँ, अंदर से खा रही हूँ या घुट रही हूँ? आपको तो बस अपनी जरूरतें दिखाई देती है। अरे आपने तो अपनी जिंदगी जी ली है ना, अपने तरीके से। आप प्रीतम जी बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं तो अभी जिंदगी की दहलीज पे खड़ी हूँ, जवान। मेरे भी कुछ ख्वाब है, कुछ अधूरी इच्छाएं हैं। आप बताइए, क्या मुझे पूरा करने का हक नहीं है? प्रभात, क्या ऊट पटांग बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? आप बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े। समझ रहे हैं ना, इसलिए आपको मेरी बातें ऊट पटांग लग रही है। बदतमीजी नहीं प्रभात, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं अपनी बात सामने रखूंगी तो आपको बदतमीजी लगेगी। अन्नू सही कहती है कि बूढ़ा साजन कभी भी तुम्हें खुश नहीं रख सकता। प्रीतम जी, अगर हमें पता होता ना कि आप सिर्फ उम्र से नहीं अपने मन से भी बूढ़े हैं, तो हम आपसे ये शादी कभी नहीं करते। जहां तक मैं जानता हूं ना प्रभा, तुम्हारे माता पिता और तुम्हें अच्छे से पता था कि हमारी उम्र क्या है और हम क्या काम करते हैं। और जहां तक मैं जानता हूं, तुम्हारी शादी जबरदस्ती नहीं कराई गई थी, तुम्हारी अपनी इच्छा से हुई थी। हाँ, वही तो धोखा हो गया। अरे मुझे कहाँ पता था कि आपका बूढ़ा होना मेरी सारी खुशियां निकल जाएगा। जो रिश्ता सपनों की उड़ान देने वाला था, वही मेरे पंख काट देगा। इसका अंदाजा भी नहीं था प्रीतम जी। ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो ना प्रभा, इनको करने से पहले एक बार अपने पिताजी से पूछना कि यदि मैंने समय पर उनकी पैसों से मदद नहीं की होती ना, तो आज तुम और तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पे पड़ा होता। ये जो सपने, उमंग, बड़ी बड़ी बातें हैं ना प्रभा, जब जेब में पैसे नहीं होते ना, भूख लगती है। ये सारे सपने सिक्कों की तरह होते हैं जो भिखारी के कटोर में खनखनाते हैं। लड़की हूं, जवान हूं और खूबसूरत भी, लेकिन फिर भी अपने से दुगनी उम्र के इंसान के साथ हूं। कभी सोच के देखना आप कि प्रीतम जी, अगर मैं निभाना ना चाहूं ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े। प्रीतम जी, अगर मैं निभाना ना चाहूं ना, बूढ़े हो गए, कुछ नहीं कर पाओगे। सुबह ये क्यों कॉल कर रही है? अनु शायद तो सही कह रही थी कि एक बूढ़ा साजन अपनी जवान पत्नी को कभी खुश नहीं रख सकता। उसे कभी समझ नहीं सकता। क्या हुआ? तेरा प्रीतम जी से झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा क्या होना है? प्रीतम जी के लिए मैं घर के किसी कोने में सजाकर रखने वाली एक खरीदी हुई गुड़िया हूँ बस, जिसके कोई सपने, कोई ख्वाहिशें नहीं है।
आज तो अनु हद ही हो गई। उन्होंने मेरे मान सम्मान को इस जमीन पर रौंद के रख दिया। बस अनु, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब उनके साथ नहीं रह सकती। नहीं नहीं प्रभा, ऐसी बेवकूफी भरी बातें मत कर। पति है वो तुम्हारे, थोड़े बूढ़े हैं तो क्या हुआ, तुम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। जब साथ रह के ही साथ नहीं है तो छोड़ देने में कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। देखो प्रभा, माना कि तुम्हारे पति तुमसे उम्र में बड़े हैं और तुम्हारे सपनों को नहीं समझते, पर छोड़ देना कोई हल नहीं है। अब मुझे ही देख लो, कर्जे ले लेकर मेरा सलील बिजनेस सेट करने की कोशिश कर रहा है। प्रीतम जी भले ही कंजूस है, पर फिर भी उनके पास पैसे हैं, जमीन जायदाद है और बहुत कुछ है जो सब तुम्हारे हैं। उनको छोड़ने की बजाय तुम उनके अंदर जवानी की नई उमंग भरने की कोशिश करो। अनु, जो चीज संभव नहीं है तुम वो करने की बात कर रही हो। ये लकड़ियों में कभी चिंगारी नहीं लगती। और अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसी शक्ति है जो गीली लकड़ी को भी सूखा कर सकती है, तो मतलब? एक इंसान है, तांत्रिक बाबा, जिन्होंने मुझे बहुत बड़े कलेश से बचाया था। जब मेरा सलील मुझे धोखा देकर किसी और लड़की के चक्कर में उलझा था, तब बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि वो लड़की सलील की जिंदगी से ही गायब हो गई और मेरा सलील मुझे वापस मिल गया। क्या बात कर रही हो अनु? हाँ प्रभा, बाबा कर सकते हैं। वो तुम्हारे प्रीतम जी को तुम्हारा इतना दीवाना बना देंगे कि वो तुम पर अपनी जान तक लुटा देंगे। अनु, ऐसा हो सकता है क्या? मैं बाबा जी से टाइम लेकर तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ, तब तुम्हें यकीन होगा। हाँ ठीक है, बाय। प्रीतम जी, अगर मैं निभाना ना चाहूँ ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सुनिए, आपने नाश्ता तो किया नहीं है, टिफिन तो ले जाइए। आपका टिफिन। हेलो, हाँ प्रभा, आज दोपहर 12 बजे का समय दिया है बाबा ने। जिस देह में आग न बचे वो बोझ बन जाती है, और तुम चाहती हो कि वो फिर से जलने लगे। हर अग्नि से पहले होती है आहुति। मैं कुछ समझी नहीं बाबा। तुम्हारे पति के भीतर फिर से एक 25 साल के नौजवान की ऊर्जा पैदा हो सकती है। वो तन से और मन से और तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक क्रिया करनी होगी जो आसान नहीं है। बोलो, कर पाओगी? मैं कर लूंगी। ठीक है, तो आज से ठीक 15 दिन बाद शनिवार की रात को 12:55 पर ये क्रिया पूरी होगी।
इस क्रिया के बाद तुम्हारा पति एक नई देह, एक नई ऊर्जा, एक नई कामना के साथ तुम्हारे प्यार में पागल तुम्हारे सामने खड़ा होगा। लेकिन ये क्रिया बहुत मुश्किल है और महंगी भी। पूरे 10 लाख लगेंगे। आप जैसा कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। ठीक है। क्रिया के 1 सप्ताह पहले तुम्हें दिन में सिर्फ 1 वक्त का खाना खाना है और जो मंत्र मैं तुम्हें दूंगा उसका जाप तुम्हें 11,000 बार करना है। 11,000 मतलब 11,000, ना एक कम ना एक ज्यादा। और क्रिया वाली रात ठीक 12:55 पर एक मंत्र का उच्चारण करके तुम्हें अपने पति के पेट में मुझसे मिला एक सिद्ध चाकू घोंपना है, जिससे तुम्हारे पति का रक्त जमीन पर गिरे। घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इससे तुम्हारे पति की मृत्यु नहीं होगी, बल्कि इस पूरी क्रिया के बाद जो इंसान तुम्हारे सामने खड़ा होगा वो बिल्कुल वैसा होगा जैसा तुम चाहती हो। मन चाहा चाहिए भी और मन में भय भी है। नो पागल। प्रभा, प्रभा, नहीं। प्रभा बैठो। प्रभा तुम ऐसे वहां से भाग गई, तांत्रिक बाबा क्या सोचेंगे?